नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या आपने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आपको मैं आज बताने वाला हूं कौन सी वो 5 बेस्ट जॉब हैं आपके लिए, जो अक्सर जो है आती भी है, मतलब अक्सर ये वैकेंसी यहां से आती भी है और बच्चों का जो है मनचाहा जॉब भी यहां से मिलता है। ठीक है ना। तो कौन सी वैकेंसी है जरा देखते हैं हम लोग बेटा सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा एसएससी जेई। तो एसएससी जेई जो आपकी वैकेंसी है बेटा वो हर साल आती है। एसएससी जेई की जो वैकेंसी है वो आपकी हर साल आती है और यहां से आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका जो है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको एसएससी जेई के थ्रू देखने को मिलते हैं। आपकी जिस हिसाब से रैंक होती है, जिस हिसाब से आपने चॉइस फिलअप किया होता है, उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है या उस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये जो वैकेंसी है वो हर साल आती है। ठीक है। अभी एसएससी जेई 2026 का नोटिफिकेशन फाइनल अभी आया नहीं है, आने वाला था लेकिन किसी कारण से भी आया नहीं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एसएससी जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो भैया आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास लगभग 3 से 3.5 महीने का समय रहता है। तो अभी से आपको तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको मनचाहा डिपार्टमेंट चाहिए या आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए तो। ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करें बेटा कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो इसमें एक पेपर 1 होता है बेटा। पेपर 1 में आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। और टेक्निकल एबिलिटी के भी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग से आपने किया है तो सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन होंगे बेटा और ये भी 100 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। टोटल समय कितना होता है? 2 आवर। टोटल समय कितना होता है? 2 आवर। ठीक है ना। और पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सीबीटी 2 में जाएंगे। ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें केवल टेक्निकल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100। और कितने मार्क्स का होता है? 300। मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। टोटल जो आपको समय मिलता है 2 आवर। मतलब इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है सीबीटी 1 सीबीटी 2। ठीक है। जब आप क्वालिफाई दोनों कर लेंगे तो आपका फिर फाइनल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है और फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है। दूसरा अगर हम लोग बात करें बेटा आरआरबी जेई। आरआरबी जेई की भी वैकेंसी हर साल देखने को मिलती है और हर साल आपको सिविल इंजीनियरिंग में ढेर सारी वैकेंसीज देखने को मिलती है। ठीक है ना। आरआरबी जेई के अगर पेपर पैटर्न की बात करें बेटा तो इसमें भी आपके जो है 2 स्टेज हैं। मतलब टेस्ट के, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 होता है और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 होता है। साथ ही साथ स्टेज 3 में इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और साथ ही साथ मेडिकल। तो आरआरबी जेई के लिए बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अपना एक स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर करते हो। ठीक है। तो यहां पर आप देख पाएंगे स्टेज 1 की अगर हम लोग बात करें बेटा सीबीटी 1 की, जिसमें मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल साइंस के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं बेटा और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100। और 90 मिनट का बेटा ये आपका पेपर होता है। सीबीटी 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है बेटा उसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और टेक्निकल एबिलिटीज के आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब टोटल यहां पर सीबीटी 2 में जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 150 और टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे आपको? 150। और ड्यूरेशन कितना है आपका? 120 मिनट का होता है। तो आरआरबी जी भी बहुत बढ़िया जॉब होती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। ठीक है ना। और इसमें भी आपके जो आपका रिटर्न वाला प्रोसेस है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो 2 स्टेज में होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक है। 3rd नंबर की बेटा अगर हम लोग जॉब की बात करें बेटा तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर का
की वैकेंसी आती है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। अभी आपको पता है कि 2024 की वैकेंसी आई थी, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी थी, ह्यूज अमाउंट में थी, और यहाँ का इसका पेपर भी अभी 3 मई को होने वाला है, ठीक है ना। अब फिर से बहुत जल्द इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक बार पेपर में था भी, लगभग 2500 वैकेंसी आसपास आने की उम्मीद है। तो अगर आप स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, यूपी जैसे स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटा ये ड्रीम नौकरी हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है यूपी ट्रिपल एससी जेईई की। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें बेटा, तो ये पेट के थ्रू होता है। मतलब जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, समझ लीजिए एक तरह से पेट है। जो बच्चा पेट क्वालिफाई होता है उसके लिए आपका एक मेन एग्जाम होता है, जिसमें केवल आपके टेक्निकल का एग्जाम होता है, मतलब टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके यूपी जीएस जीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आइए बात कर लेते हैं बेटा इसका, कि जैसे अगर आप पेपर पैटर्न का जो मेन एग्जामिनेशन, अगर उसकी हम लोग बात करें, ये मेंस एग्जामिनेशन की बात हो रही है बेटा, और इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो पेट होता है। मतलब जो पेट क्वालिफाई किए रहेंगे वो ही इस एग्जाम में बैठे रहेंगे। तो आप अगर यूपी ट्रिपल एससी जेईई में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो आपको पेट एग्जाम देना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर पेपर पैटर्न की बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपको जो है 65 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के देखने के मिलेंगे, और आपको 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन आपको यूपी जीके जीएस का देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं बेटा, 100 मार्क्स के, और समय कितना होता है 2 घंटे। बस याद रखना है कि इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है बेटा वो पेट के द्वारा होता है। मतलब पेट में बैठना जरूरी है, पेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी मेंस एग्जाम में आप बैठ पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें बेटा कि एक जॉब और भी रिसेंट में काफी ज्यादा आ रही है, जैसे बीटीएससी। तो बीटीएससी के द्वारा भी बेटा जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, और बहुत बेहतरीन जॉब है बेटा। इसमें भी आपका जो एग्जामिनेशन है वो 75 मार्क्स में होता है, ठीक है। मतलब 100 मार्क्स का पेपर आता है, कैलकुलेशन 75 मार्क्स में करते हैं, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस के भी 25 मार्क्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस के भी 25 मार्क्स हैं, और बाद में फिर आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो बिहार राज्य के लिए बीटीएससी की जॉब बहुत ही बेहतरीन है। अदर स्टेट वालों के लिए भी जो है बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत काफी लोग जो है जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन जो है जॉब हो सकती है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें बेटा कि बीटीएससी जूनियर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा 100 आते हैं, 100 मार्क्स के होंगे, और 120 मिनट का ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। इनका जो पेपर का पैटर्न रिसेंट वाला दिया गया, पूरा डिप्लोमा का सिलेबस दे रखा है। जो भी डिप्लोमा में आप पढ़ते हो पूरा सिलेबस, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, टेक्निकल में जो चीजें आप पढ़ते हो, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी मार्किंग हम लोग 75 में करते हैं। क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, 100 मार्क्स को 75 में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा हम लोग पीएसयूज की बात करें बेटा, तो पीएसयू 2026 के अंतर्गत लगभग 10,057 पोस्ट जो है आपकी वैकेंट है, जिसमें सिविल भी हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब मिला करके। तो सिविल इंजीनियरिंग की भी काफी जो है वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं डिफरेंट पीएसयूज में। जैसे आपका जो है एनटीपीसी हो गया, है ना, आपका बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इस तरह की भी पोस्ट बेटा काफी सिविल इंजीनियरिंग की इसमें आती हैं। तो ये जो 5 जॉब है बेटा वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपकी फेवरेट जॉब कौन सी है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, इन सारी वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पर करना चाहते हैं, तो भैया आपके लिए एमडी टेक्निकल लेकर के आया है बेटा फाउंडेशन बैच, जिसके शानदार फीचर क्या है बेटा, सबसे पहले इसकी 1 साल की पूरी वैलिडिटी है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसकी प्राइस मात्र 899 रुपए है। इसमें आपको मिलने क्या वाला है बेटा, कि आपको एक्सपीरियंस टीचर से आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़वाया जाएगा, फुल थ्योरी क्लासेस होंगी, वर्कशीट मिलेगा, क्लास पीडीएफ मिलेगा, और आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपका सपना है जूनियर इंजीनियर बनने का, तो आप बिल्कुल देर मत करिए, अपनी तैयारी पे जुट जाइए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, और आप कहां से जो है डिप्लोमा आपने कर रखा है। थैंक यू सो मच।